Recently, Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. I am a fan of Modi, so. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council. When the UN was invented, it had approximately 50 members. We have 4 times the members. So it's a common sense proposition that you can't continue the same way when you have 4 times the members. भारत जल्द महाशक्ति बनने की ओर है और इस कदम से भारत महज एक ही कदम दूर है और वो है विश्व के सबसे ताकतवर मंच यानी यूएनएससी में स्थायी सीट का मिलना और वीटो का अधिकार मिलना। और हमने आपको पिछले वीडियोज में ये भी बताया है कि भारत को इसी साल संभवतः सितंबर महीने तक स्थायी सीट और वीटो का अधिकार मिल सकता है और अब इसको लेकर रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। विश्व में अब भारत को स्थायी सीट देने के लिए आवाजें उठने शुरू हो चुकी हैं और अब इसको लेकर अमेरिका भी पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। टेस्ला के सीईओ और बिजनेस टाइकून एलोन मस्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट की वकालत करने के बाद अब अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है। वेदांत पटेल की टिप्पणी तब आई है जब एलोन मस्क ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के बिना संयुक्त राष्ट्र के गठन का कोई मतलब नहीं है। वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में इसके बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया को दिखाया जा सके। मेरे पास यह बताने के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वे कदम क्या हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम मानते हैं कि सुधार की जरूरत है। दोस्तों, इसी साल की शुरुआत में एलोन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने का समर्थन किया था। एलोन मस्क ने कहा था कि समस्या ये है कि जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं होना बेतुका है। मस्क के इसी महीने के अंत में भारत के आने की उम्मीद है। वह देश में कंपनी की निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। आजादी के बाद से ही भारत की चाहत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाना रहा है। लंबे समय से भारत इसके लिए प्रयासरत भी है। दुनिया भर के सभी बड़े और ताकतवर देश इसके लिए समय समय पर समर्थन भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब एलोन मस्क ने भारत को यूएनएससी में ये सीट देने के लिए पैरवी की है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर भारत के पास ऐसी वीटो पावर आ जाती है तो काफी हद तक एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। दुनिया में यकीनन हमारा दबदबा और ताकत दोनों बढ़ जाएगी। तब भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं अधिक गंभीरता के साथ सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आ जाते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या फिर नहीं मानता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे खेल खेलता रहा है जो दक्षिणी एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत के पास वीटो पावर आ जाती है तो काफी हद तक न केवल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों बल्कि चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर अड़ंगेबाजी लगेगी। चीन और पाकिस्तान को हमेशा ये आशंका सताती रही है कि अगर भारत को यूएनएस में स्थायी सीट मिल गई तो कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की मीटिंग बुला सकता है, बल्कि इस मामले पर वो प्रस्ताव भी ला सकता है जिसे मानना सभी देशों के लिए बाध्यता होगी। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आपकी जो भी कुछ राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।